नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर उत्तर प्रदेश विशेष क्लासें शुरू हो चुकी हैं। उसी क्लास को आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो पर्यटन स्थल है, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए, जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फिर उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे दो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, एक तो उत्तर प्रदेश विशेष जो क्लासें चल रही हैं और एक बनी हुई है जिला दर्शन सीरीज की। ठीक है, पहले आप जिला दर्शन सीरीज को जरूर देख लें, फिर उसके बाद ये क्लासें देखेंगे तो आप ये आराम रहेगा कि आपका उसमें समस्त रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल की, इसको आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा या लिखते हुए चलिएगा। ये उतने लिखे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सहारनपुर के। तो सहारनपुर में ध्यान रखना कौन कौन से जो पर्यटन स्थल है वो है एक भूरा देव मंदिर, ठीक है, याद रखिएगा। दारुल उलूम, ये कहाँ पड़ता है? देवबंद में पड़ता है। देवबंद सहारनपुर के ही अंदर है। शाकंभरी देवी मंदिर बेहद इंपॉर्टेंट है, आज जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करते होंगे तो आपको रास्ते में मिलता होगा। और बाला सुंदरी मंदिर, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? सहारनपुर में स्थित हैं, जो कि पर्यटन स्थल है या दर्शनीय स्थल भी कहा जाता है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरनगर में शुक्रताल पूछा जाता है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। जितनी लिखी है सब इंपॉर्टेंट है। शुक्रताल का प्राचीन मंदिर, इसी तरीके से लिख के आएगा कि शुक्रताल का प्राचीन मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है मुजफ्फरनगर में। और क्या है? और मांडी, ये सैंधव-काली स्थल है। कौन सा? मांडी, ये भी कहाँ पे पड़ता है? ये भी पड़ता है मुजफ्फरनगर में। इसके बाद आते हैं मेरठ में। आप सिर्फ समझते हुए चलिएगा। मेरठ में बेगम समेरू चर्च या समेरू पर्वत भी आपने सुना होगा, कहाँ पड़ता है? तो वो मेरठ में पड़ता है। और ये बहुत पूछा जाता है, बेगम समेरू चर्च कहाँ पे स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। और आलमगीरपुर शहीद स्मारक, दो चीजें याद रखिएगा। तीन हो गई, बेगम समेरू चर्च हो गया, आलमगीरपुर हो गया और शहीद स्मारक। ठीक इसी तरीके से लिख के आएगा। आगे बढ़ते हैं गौतम बुद्ध नगर में। तो ध्यान रखिएगा, श्री सनातन धर्म मंदिर, श्री सनातन धर्म मंदिर कहाँ पे स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं कासगंज में। तो ध्यान रखिएगा, भगवान वाराह मंदिर कहाँ पे स्थित है? कासगंज में स्थित है भगवान वाराह मंदिर, आप नोट जरूर कर लीजिएगा। आगरा की बात करें तो ताजमहल, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, दीवान खास, फतेहपुर सीकरी और इसके अंदर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगरा में क्या क्या है? ताजमहल आपको पता है, बुलंद दरवाजा भी ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सीकरी ध्यान रखिएगा। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। ये कहाँ पे? ये आगरा में है। इसके बाद आता है ललितपुर में। तो ध्यान रखिएगा, दशा अवतार मंदिर, ऐसे ही पूछा जाएगा कि दशा अवतार मंदिर कहाँ पे स्थित है या उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है, तो आपको ध्यान रखिएगा, उसका उत्तर बताना होगा ललितपुर। अब बात करते हैं फर्रुखाबाद में। गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है, गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। द्रौपदी जन्मस्थली है। तीर्थंकर यानी कि जो जैन मुनि थे उसमें विमल नाथ जो थे उनकी भी जन्मस्थली कौन सी है? फर्रुखाबाद में है। और कपिल मुनि आश्रम, ये भी कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में। कितनी चीजें हो गई? गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली, द्रौपदी जन्मस्थली, तीर्थंकर विमल नाथ की जन्मस्थली और कपिल मुनि आश्रम भी फर्रुखाबाद में पर्यटन स्थल है। हरदोई की बात करें तो विक्टोरिया हॉल घंटाघर, ये भी कहाँ पे है? हरदोई में। ध्यान रखिएगा, इतना लिख के आएगा विक्टोरिया हॉल घंटाघर। आप अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये जरूर मिलते होंगे। ठीक है, इसमें कोई ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। आप अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पक्का मिलते होंगे। हरदोई की बात करें, विक्टोरिया हॉल घंटाघर सिर्फ ऐसे ही लिख के आएगा, तो ये कहाँ पे? हरदोई जिले में है। नैमिषारण्य आप जानते होंगे सीतापुर में है। संत मलूक दास की जन्मस्थली, संत मलूक दास की जन्मस्थली कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। घोषित राम स्तूप, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये भी कहाँ पे है? कौशाम्बी में है।
आगे आते हैं जयसी स्मारक, ये कहाँ पे है तो ध्यान रखिएगा ये अमेठी में है, बेहद इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। चित्रकूट की बात करें तो कामतगिरी पर्वत, ये कहाँ पे है चित्रकूट में है। वाराणसी की बात करें तो सारनाथ, संकट मोचन मंदिर, भारत माता मंदिर, ये आपने बहुत पढ़ा होगा। बाबा विश्वनाथ मंदिर, ये कहाँ पे है वाराणसी में है, बनारस में है। कुशीनगर की बात करें तो भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था तो ध्यान रखिएगा कुशीनगर में हुआ था। बाबा सोमनाथ मंदिर बेहद इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जरूर मिलते होंगे अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, देवरिया में स्थित है। अटाला मस्जिद ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे है, जौनपुर में है। अगर आपने देखिए जिला दर्शन सीरीज देख रखी होगी तो ये आपका बढ़िया रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं देख रखी तो प्लेलिस्ट बनी है, आप जरूर जाकर देखिएगा। गाजीपुर की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पे है, गाजीपुर में है, ध्यान रखिएगा। कनक मंदिर ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता होगा कि कनक मंदिर कहाँ पे है तो अयोध्या में है। हनुमानगढ़ी भी कहाँ पे है, अयोध्या में है। संत कबीर नगर की बात करें तो संत कबीर की समाधि, संत कबीर की समाधि जो कि कहाँ पे है, मगहर में है। मगहर कहाँ पड़ता है, संत कबीर नगर में पड़ता है, ये उन्हीं के नाम पर रखा गया है, ठीक है। प्रयागराज, अब देखिए यहाँ पे क्या अक्षयवट मंदिर है, इलाहाबाद का किला है, कुंभ मेला है, आनंद भवन ये पूछा जाता है, चंद्रशेखर पार्क ये भी पूछा जाता है, और खुसरो पार्क ये भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि प्रयागराज में क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कानपुर की बात करें तो बिठूर आश्रम बहुत पूछा जाता है और जेके मंदिर भी पूछा जाता है, ये कहाँ पे है तो ये कानपुर में है। तो उत्तर प्रदेश के जो दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल थे जो कि एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर अभी तक क्वेश्चन गया नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों को जरूर से याद कर लें या लिख लें तो काफ़ी आराम रहेगी। अब देखिए दो क्वेश्चन है कि पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई तो ध्यान रखिएगा ये 1974 में हुई, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया तो ध्यान रखिएगा 1989 में दर्जा दिया गया उद्योग का, ध्यान रखिएगा। पर्यटन विकास निगम 1974 में और पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 1989 में दिया गया। अगर आप तैयारी करें किसकी, बीपीओ की, जूनियर असिस्टेंट 5512 की, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की और फॉरेस्ट गार्ड की या उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके साथ ही साथ आप हमारे साथ व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी है अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।